पटवारी एक ऐसा पद है और एक ऐसा लफ्ज है जिसको सुनने के बाद सबके जहन में, दिमाग में केवल एक ही बात आता है कि इनका ताल्लुक जमीन से है और ये जमीन की एक एक इंच किसका, कहां और कैसे है, इनका सारा लेखा जोखा इनके पास रहता है। हम आज दिखाते हैं पटवारियों के बारे में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला दानी ब्रेकिंग इंडियन न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। पटवारी बैठे धरना पर। राजस्व विभाग की न्यूज, जिसे हम पटवारी के नाम से जानते हैं, ये अपनी 8 सूत्री मांग को लेकर के पूरे प्रदेश में 15 मई 2023 से धरना पर बैठे हैं। इनका कहना है कि हमारी कोई नई मांग नहीं है, 2020 से चली आ रही है ये मांग, किंतु शासन की अनदेखी की वजह से इन्हें पुनः शासन के संज्ञान में लाने हेतु धरने पर बैठना पड़ा है। किंतु इन्होंने अब कमर कस ली है कि शासन इनकी मांगों पर विचार कर अविलंब अमली जामा पहनाए। हमने आज बसना के धरनारत पटवारियों की मांग को अपने चैनल के माध्यम से सार्वजनिक किया है। पटवारियों ने इस भीषण गर्मी में, खासकर महिला पटवारियों ने भी धरने में शरीक होकर यह साबित किया है कि संगठनात्मक प्रदर्शन की मांग व आवाज के लिए अपने संगठन के साथ कांधे से कांधा मिलाकर हर परिस्थिति में खड़ी होना है। ब्रेकिंग इंडियन न्यूज धरना स्थल तहसील परिसर बसना से पटवारियों की कथा व्यथा व मांग को, उनकी जुबानी, उनकी कहानी को हम शासन, प्रशासन व आवाम तक दिखाते हैं। आज मैं जिस जगह खड़ा हूं, यह तहसील बसना का परिसर है। यहाँ पर पटवारी संघ जो है धरनारत है। इनकी मांगे हैं और बहुत सारी जायज़ मांगे भी है। पटवारी वो ऐसा एक शख्स है जो अंतिम छोर से लेकर के मुख्यालय तक उसका जो है दखल होता है। पटवारी हर काम में पटवारी को चाहिए। जिसके पास ज़मीन है तो पटवारी, ज़मीन नहीं है तो पटवारी, बच्चों की पढ़ाई से लेकर के मृत्यु तक पटवारी की आवश्यकता होती है। ऐसे पद को इनको लग रहा है कि हमें जो हमारी मांगे हैं वो जायज़ है, और हमें भी लगता है, हर वो व्यक्ति इनको जो जानता है उनको लगेगा कि सरकार इनकी मांगों को बहुत जल्द पूरी करे। मैं इन लोगों से आपको मुखातिब कराता हूं। इनके जो अध्यक्ष हैं उनसे सबसे पहले मुखातिब कराता हूं। सर। जी सर, मैं सीताराम पटेल जी अध्यक्ष। बताइए सर, आप जहाँ धरनारत हैं, आपकी कितनी मांगे और क्या है बताइए। हमारी 8 मांगे हैं सर। ये सारी 8 मांगे जो है पुरानी मांगे हैं। पकड़ लीजिए। ये 8 मांगे हमारी पुरानी मांगे हैं जो दिसंबर 2020 में हमने शासन से मांग में रखा हुआ था, और आश्वासन पर हमने हड़ताल स्थगित किया था। 2.5 साल बीत जाने के बाद भी हमारी मांग पूरी नहीं होने पर हम पुनः आंदोलित हो गए हैं, और शासन से हम यही चाहते हैं कि हमारी 8 मांगें तत्काल पूरी कर दें और हम काम पर वापस लौट जाएंगे। जी, आपको ये धरना करने पर मजबूर क्यों होना? क्योंकि 2020 में सर हमसे जो वादा किया गया था जी, और आश्वासन देकर हमको हड़ताल से उठाकर मतलब काम में भेज दिया गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे लोग धरना कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जो है सबकी मुरादें पूरी कर रहे हैं, तो उसकी लिस्ट में नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम वो कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मांगे जो है जायज़ मांगे हैं, और इस मांग को, हमारी कोई ये मांग जो 8 मांगे हैं वो आज की मांगे नहीं हैं। हम 2020 से मांगते आ रहे हैं, जो हमारे लिए एकदम अति आवश्यक मांगे हैं, जो दिखता है। जी सर। जी, जो धरातल में उसको साकार होना चाहिए। जी सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका नाम बताएं सर, कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम अविनाश दीक्षित है। जी, मैं पिथौरा तहसील से पटवारी हूँ। जी, आपको कैसे लग रहा है, क्यों लग रहा है कि हमें धरना रत होना चाहिए और हमारी मांग पूरी होनी चाहिए, क्यों लग रहा है? ये मूलतः शासन का सौतेला व्यवहार है। जो पटवारी शासन की बुनियादी इकाई है, मैदानी क्षेत्रों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक जो काम करता है, और इतने तमाम दुर्गम रास्तों में या शासन संसाधन के अभाव में और तमाम तरह की असुविधा के बावजूद पटवारी अपने काम पे लगा हुआ है, धूप में, छाँव में, पानी में, बरसात में। और उसके अनुपात में जो हमारी मांगे हैं वो एक छोटी मांगे हैं, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी मांगे नहीं है। 2020 से शासन को लगातार अवगत कराया गया है, प्रदेश की मुखिया तक ये बात पहुंच चुकी है, मगर आज तक मांगे पूरी नहीं हो सकी। हमने 15 दिन पहले भी
हमने अल्टीमेटम दिया था कि हम हड़ताल पे 15 तारीख से जाएंगे, परंतु शासन ने उसके बाद भी कोई सुध नहीं ली, इसलिए हमें आज मजबूरन हड़ताल करना पड़ा। हम भी नहीं चाहते हैं कि हड़ताल हो, परंतु शासन से हमारा विनम्र अनुरोध है कि हमारी मांगों को पूरा करे ताकि हम जल्द से जल्द काम पे लौट पड़े और किसानों को हो रही समस्याएं, छात्रों को हो रही समस्याएं या तमाम उन नागरिकों को जो राजस्व विभाग से जुड़े हुए हैं या उनसे लगातार काम पड़ रहा है, इन सभी की समस्याओं को हम लगातार देख रहे हैं और हम इससे अवगत है कि उनको क्या परेशानी है। शासन से निर्देश है कि कृपया अनुरोध है कि हमारी मांग पूरी कर दें। जी, थैंक यू। आप बताइए मुझे कि आपने एक स्टेशनरी का नाम लिखा है और स्टेशनरी के साथ तो आप क्या कंप्यूटराइज्ड है? आपके पास वो सुविधा है कि हमारे पास पास गाँव में जा सके, तो जो आपके पास लैपटॉप हो, ऐसा कुछ व्यवस्था शासन से है? शासन से हमको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक। स्टेशनरी भत्ता के नाम पे मात्र 200 रुपये दिया जाता है, वो भी प्रति महीने, है ना। जबकि हमको कंप्यूटर अवेलेबल करना था, क्योंकि सारे कार्य भुइया के तहत होते हैं। कंप्यूटर, नेट, कुछ भी सुविधा हमको प्राप्त नहीं है। अपने सुविधा से हम लोग उसको करते हैं। धन्यवाद। तो मैडम जी मैम आइए प्लीज़। बहुत अच्छा लगा कि नारी शक्ति जो है उसका आप प्रतीक बनने जा रही हैं, आप लोग पटवारी के रूप में हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि आप एक महिला हैं, आपको जब आप अपने फील्ड में जाती हैं तो वो तकलीफ़ आप जो है बताएं, सरकार को बताएं कि आपको एक महिला होकर के क्या तकलीफ़ होती है और आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आप धरना पर हैं। पहले अपना नाम और। सर मैं सरायपाली पटवारी संघ से हूँ, सचिव पद पे हूँ वापस। और जितना एक सामान्य पुरुष पटवारी को जितना मेहनत करना पड़ता है उतना ही मेहनत हमको भी पड़ता है, डबल दुगुना मेहनत करना पड़ता है सर। क्योंकि एक महिला होने के नाते हम घर परिवार को भी देखते हैं, उसके बाद हमारे जो किसान परिवार हैं उनको भी देखते हैं। और सर ये जो आज की जो हड़ताल है वो हम मजबूरी में बैठे हुए हैं सर। जैसे सर ने बताया कि सन 2020 इसके पहले से ही मांगे सर। जैसे स्टेशनरी बताया 200 रुपये, वो 200 रुपये तो हमारा एक दिन में ख़त्म हो जाता है सर, वो हमको मंथली के लिए दिया जाता है। 250 रुपये चार्जेस हैं। आपका नेट भत्ता हुआ, जैसे पदोन्नति की बात है सर, आप तहसील में जाएंगे, एक चपरासी को देखेंगे वो इस साल चपरासी के पद पे है, आप उसको 2 साल से तीसरे साल पे देखेंगे तो वो सहायक ग्रेड 3 के पद पे चला जा रहता है। और आप किसी पटवारी के पास जाएंगे सर तो 10 साल से 15 साल में भी रहेगा तो वो एक पटवारी के पद पे ही रहता है। क्या पटवारी को पदोन्नति की ज़रूरत नहीं है सर? क्या उसको वेतन की ज़रूरत नहीं पड़ती? क्या उसको स्टेशनरी भत्ते की ज़रूरत नहीं पड़ती? उसको भी ज़रूरत पड़ती है सर। इसीलिए देर से और देखते देखते इतने दिन हो गए, उसके बाद भी आशा थी सरकार से, गवर्नमेंट से, कि आज नहीं तो कल हमारी मांग पूरी होगी। लेकिन जब हमने पाया कि हमारे प्रति कोई भी रुझान नहीं है तो फिर मजबूरी में हमको हड़ताल पर बैठना पड़ा सर। आप अपील करिए शासन से। सर मैं हमारे सभी ओर से, हमारी महिला नारी शक्ति, हमारे जितने भी पटवारी हैं, प्रदेश के पटवारियों की ओर से मैं यही अनुरोध है सर, प्रार्थना है कि हमारी मांगे जल्दी ही पूरी हो और 8 सूत्रीय मांगे है पूरी की पूरी हो सर। बहुत लेट हो चुका है और जितनी जल्दी पूरी होगी उतनी जल्दी हम अपने फील्ड पे जाएंगे और किसान भाई का काम निपटाएंगे सर। धन्यवाद। तो शुक्रिया। मैं आपको बताना चाहूँगा देखिए, महिला होकर के अपनी व्यथा इन्होंने अपनी बताई है और वाकई ये इस बात पर तो कोई दो राय नहीं है कि अब भुइयाँ जैसा एक जो है ऐप आ चुका है तो उसमें डाउनलोड करने के लिए इन्हें लैपटॉप चाहिए। और हर फील्ड में आज जो है कहूँगा कि जब डिजिटल युग है तो ये भी क्यों पीछे रहे। ऐसे खबरों के लिए देखते रहिए ब्रेकिंग एडियो न्यूज़ और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।